So as we had learned previously only कि in the skull, जब भी आपने स्कल का डायग्राम देखा तो देखा था फॉर द आई देयर आर ऑर्बिट्स, दो ऑर्बिट बने हुए एक होल से होते जिसमें हमारा आई बॉल फिट होता है. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द आई, ये आई क्या है? ये हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं. ये फोटो रिसेप्टर्स दे आर इन पेयर एंड दे आर पैक्ड इनसाइड द ऑर्बिट. ऑर्बिट्स के अंदर पैक्ड है. इन वन वे और द अदर यू कैन से दैट द आई इज बेसिकली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर है, बट हाँ थोड़ा सा स्फीयर से कह सकते हो कि चेंज स्ट्रक्चर होता है. दैट आई विल टेल कि किस पोजीशन पे स्ट्रक्चर चेंज होता है. बट द होल ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली एक स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर है जो ऑर्बिट के अंदर फिट होता है. तो बेसिकली आई विच इज द फोटो रिसेप्टर, we will talk about this. So the question that might be in there in your mind कि फिर जो हमें दिखता है, जो बाहर से दिख रहा है, ये बहुत थोड़ा सा पार्ट आपको आई का दिखता है, बहुत थोड़ा सा पार्ट, सब अंदर की तरफ फिट है. क्या दिखता क्या है आपको? एक आपको व्हाइट पोर्शन दिखता है, ठीक है, व्हाइट पोर्शन दिखता है, एंड देयर इज अ कलर्ड पिगमेंट आइरिस, और उसके बीच में ये प्यूपिल होता है. इतना ही पार्ट आपको बाहर से दिख रहा है. एंटीरियर पोजीशन से आपको सिर्फ 1/6 पोर्शन ही दिखता है, सब अंदर की तरफ है. 1/6 पार्ट जो है वो कॉर्निया बनाता है और 5/6 पार्ट जो है वो कौन बनाता है? स्क्लेरा. तो हमेशा याद रखना कि जब हम आई के बारे में पढ़ते हैं तो आई बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. 3 लेयर है और जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज योर स्क्लेरा. स्क्लेरा एस से स्टार्ट होता है और जो व्हाइट पोर्शन है वो सफेद, हिंदी में बोलते हैं ना व्हाइट को सफेद. तो ये जितने भी व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहे हैं वो सारा स्क्लेरा है. तो द व्हाइट पोर्शन हियर, दिस इज योर स्क्लेरा व्हिच इज आउटरमोस्ट लेयर, आउटरमोस्ट लेयर. और ये हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है आइरिस और ये प्यूपिल. थ्रू ही लाइट एंटर करता है हमारे आईज में. नाउ आइरिस, अभी बताऊंगी इसका पोजीशन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है. बट आइरिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर. देखते होंगे किसी का लाइट ब्राउन होता है, किसी का डार्क ब्राउन होता है, ग्रे भी होता है, ग्रीन भी होता है, बट मोस्टली 80% से ज्यादा लोगों का हम बोल सकते हैं कि ब्राउन आईज होते हैं. ब्लैकिश जो होते हैं वो ब्राउनिश ज्यादा दिखते हैं, ब्राउन होता है. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन. ये मेलानिन की वजह से आइरिस जो है वो पिगमेंट कैरी करता है मेलानिन. और अगर मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन, मेलानिन पिगमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो आपको डार्कर साइड देगा, ब्लैक ब्राउन देगा. अगर लाइटर है, अगर मेलानिन का पिगमेंट कम है तो ग्रे हो सकता है, ब्लू हो सकता है. तो द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट दैट इज योर मेलानिन विच इज प्रेजेंट इन आइरिस. अभी आगे और बताऊंगी, ठीक है. तो हमेशा याद रखना ये जो सफेद वाला पार्ट है आई का, जो ये व्हाइट पोर्शन तुम्हें दिखता है दैट इज स्क्लेरा. कैसे याद रखोगे? भूलो नहीं, इसलिए मैम लिख दे रही है सफेद, ठीक है. द व्हाइट पार्ट इज योर स्क्लेरा. एज आई टोल्ड कि द आई appears as a spherical structure. बट फिर उसके बाद मैंने अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया कि पूरा का पूरा स्फेरिकल नहीं होता है. आउटवर्ड वो थोड़ा सा बल्जिंग होता है. आउटवर्ड इफ वी कम लाइक दिस, तो आउटवर्ड थोड़ा सा बल्जिंग होता है बाहर की तरफ. एंड दैट बल्जिंग पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, this bulging part of the sclera is your cornea. It is transparent. तो वो किधर प्रेजेंट है? ये व्हाइट वाला पार्ट है तुम्हारा स्क्लेरा, और ये जो है आइरिस, इसके ऊपर ऐसे ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट है, कॉर्निया. द बल्जिंग, इसी वजह से देखो ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ तुम्हें थोड़ा सा दिखता है. तो ये योर आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज योर स्क्लेरा. In other words, you can see that the outermost layer is divided into 2 parts, anterior and posterior. तो जो posterior part है that is your sclera, ऐसे भी लिख सकते हो.
और जो एंटीरियर पार्ट है, दिस इज योर कॉर्निया. कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट होता है ये. एज वेल एज कॉर्निया इज ऑल्सो अवेस्कुलर. यहाँ पर कोई से भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे. तो योर कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट, मैंने लिखा वहां पर कि ये थिन ट्रांसपेरेंट फ्रंट लेयर होता है एंड इट लैक्स ब्लड वेसल्स. ये अवेस्कुलर होता है. योर कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, एज वेल एज दे आर अवेस्कुलर. That means without blood but they have nerve supply. Blood supply cornea में नहीं होता है, but they are rich in nerve endings. Nerve endings होते हैं, nervous tissue, nervous endings होते हैं. ठीक है. Danish, ma'am, please take picture of board. Okay, बच्चा, I will do that. So without blood vessels, but ये जो important point है, यही NCERT से questions बनते हैं और यही हमारे नीट के examinations में आते हैं. blood vessels तो नहीं है, but they have a number of nerve endings. But they have nerve endings. नर्व्स हैं वहां पर. एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी हम आई ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो वी यूजुअली ट्रांसप्लांट द कॉर्निया ओनली बिकॉज कॉर्निया दे आर अवेस्कुलर. उसके पास ब्लड वेसल्स ही नहीं है, तो ब्लड ही नहीं है तो उसमें हमारे जो चीजें हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जो है, जो रिजेक्शन होता है सेल, अगर हमारे बाहर के कोई दूसरा फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है, फॉरेन सेल एंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है. बट अगर ये अवेस्कुलर है, कॉर्निया इज अवेस्कुलर एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शंस नहीं होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द आई ट्रांसप्लांटेशन इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द कॉर्निया ओनली. तो रीजन क्या है? बिकॉज दे आर अवेस्कुलर. सो अवेस्कुलर होने की वजह से इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शंस नहीं होते हैं. सो इन ट्रांसप्लांटेशन no immunological rejections. दिख रहा है बोर्ड अच्छे से? Is the board visible clearly? Okay. चलो, इतनी बातें सबको समझ में आई कि हमारा जो बाहर. Excuse me, ma'am. Yes, बच्चा. मैम कॉर्निया बैक साइड पे तो पोस्टीरियर होगा ना? कॉर्निया आगे ये वाला पार्ट है. ये जो ब्लैक जो तुम्हारा आइरिस दिख रहा है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है बच्चा. स्क्लेरा व्हाइट वाला है, स्क्लेरा का ही ऊपर का बल्जिंग पार्ट जो है वो कॉर्निया है. तो ये व्हाइट वाला पार्ट का जो बल्जिंग पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट. को किसी और कलर से दिखा देती हूँ मैं. ट्रांसपेरेंट यहाँ कैसे शो करूंगी? तो कॉर्निया जो है वो ऐसा थिन ट्रांसपेरेंट लेयर यहाँ पर होता है और जो साइड में है वो पूरा व्हाइट है. इट्स क्लियर नाउ बच्चा? यस मैम. लाइक दिस. ठीक है. तो आइरिस के ऊपर हमारा एक ट्रांसपेरेंट लेयर है एंड दैट इज योर कॉर्निया. अभी अंदर का डायग्राम बनाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज योर आउटर मोस्ट लेयर विच इज फाइब्रस लेयर. दिस आउटर मोस्ट लेयर जो हमारा स्क्लेरा का लेयर है, स्क्लेरा, इसको हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं. फाइब्रस layer and is made up of a number of dense connective tissues. ये dense connective tissue से बने हुए हैं. So स्क्लेरा, हम सबसे पहले पहला लेयर की बात कर रहे हैं, that is your sclera.
उसके बाद मैं सेकेंड लेयर की बात करूंगी, दैट इज योर कोरॉइड, एंड थर्ड लेयर की बात करेंगे, दैट इज योर रेटिना. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर, दैट इज ऑल्सो नोन एज fibrous layer. Why fibrous layer? Because they are made up of dense connective tissues. Dense connective tissues से बने हुए हैं, and this consists of two part. जो posterior है, पीछे का part है वो स्क्लेरा, और आगे आके वो थोड़ा सा बल्ज हो जाता है और ऊपर की तरफ से आता है, दैट कवर्स द आइरिस, थिन ट्रांसपेरेंट लेयर. इज इट क्लियर नाउ मुक्तित? यस मैम. ओके, यस. जो हमारा कॉर्निया, जो हमारा ये स्क्लेरा है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर. पोस्टीरियर जो है वो स्क्लेरा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, और जो आगे का पार्ट है जो ऊपर आके आपके आइरिस को कवर करता है, वो थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है. एंड एक और चीज होती है जो इसके ऊपर होती है, कभी कभी देखा होगा आई इन्फेक्शन हो जाता है, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एंड द डिजीज इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस. यस, कंजक्टिवाइटिस. वो लेयर जो है वो आपके कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट है. आइरिस के ऊपर तुम्हारा ये कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर भी एक थिन सा लेयर प्रेजेंट होता है, एकदम थिन सा. जैसे कभी अनियन को कट करो और उसके अंदर की, जब भी हमको स्लाइड भी देखना होता है माइक्रोस्कोप में, तो जब पतला वाला जो लेयर होता है ना, व्हाइट वाला, वैसा एक लेयर है कंजक्टिवा. ठीक है, तो वो कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है. कंजक्टिविटा का क्या रोल है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो इसका इंपॉर्टेंस है कि ये म्यूकस सिक्रीट करता है, आई को फ्लूइड प्रोवाइड करता है, हमेशा वेट रखता है, एज वेल एज प्रिवेंट फ्रॉम. तो ये हमारे रोल्स हैं कंजक्टिवा का. ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एसेसरी पार्ट्स और क्या क्या होते हैं. तो वो कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट है, अंदर नहीं है. बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कंजक्टिवाइटिस जो होता है, कंजक्टिवा जो लेयर होता है वो इनसाइड कॉर्निया होता है. नहीं बच्चा, वो भी कॉर्निया के ऊपर ही प्रेजेंट है, कॉर्निया के फ्रंट पार्ट में. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये स्क्लेरा के बारे में आपने ये सारी चीजें पढ़ी कि ये आउटर मोस्ट फाइब्रस है. और स्क्लेरा को अगर, कॉर्निया को अगर तुम देखो तो स्क्लेरा जो है वो 5/6 पोर्शन बनाता है आई का, जो आपको फ्रंट में दिखता है. 5/6 पोर्शन इज मेड बाय द स्क्लेरा. और जो तुम्हारा कॉर्निया है वो कितना पार्ट बनाता है? कॉर्निया 1/6 पार्ट. Someone says that, बहुत बार सुना होगा तुमने ऐसी बातें कि जब बेबी बॉर्न होता है उस समय जो उसके आई बॉल का साइज होता है वही सेम रह जाता है, जब वो बड़ा होता है तो भी उतना ही होता है. नहीं बच्चा, हम सब में आई बॉल का साइज बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर है, बट जब बेबी बॉर्न होता है तो इट्स 1.8 सेंटीमीटर. तो उसके बर्थ के बाद उसका साइज इंक्रीज होता है. ऐसा नहीं है कि जो बर्थ के बाद जस्ट जितना साइज होता है उतना ही होता है. आई बॉल का साइज 2.5 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, नाउ ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि हमारा फाइब्रस टिश्यूज से बना हुआ है. ट्रांसपेरेंट लेयर जो होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं. कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं बट नर्व्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं. एज वेल एज जो तुम्हारा कॉर्निया है वो डायरेक्ट, अब कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो तुम्हारे पास दो सवाल आने चाहिए जो किसी ने नहीं पूछा कि मैम अगर कॉर्निया के पास ब्लड वेसल्स है नहीं तो उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, किधर से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है? तो यहाँ मैं आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ तैयार हूँ. हमारा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर देयर इज अ फ्लूइड, एक्वस फ्लूइड. तो हमारा कॉर्निया एक्वस फ्लूइड से न्यूट्रिशन लेता है. और जो कॉर्निया है बच्चा वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर से भी है, एयर से ऑक्सीजन मिलता है. तभी कहते हैं ना कि पूरे टाइम
बहुत लोग हैं जो आजकल लेंस लगाते हैं, बहुत लोगों के आई को सूट भी नहीं करता है, बहुत लोग शौक से भी लगाते हैं, बहुत लोगों का पावर बहुत ज्यादा होता है, बट कंटिन्यूअस नहीं लगाते हैं, उनको मना किया जाता है, क्योंकि जो कॉर्निया है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर से रहता है और वहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो उनको पूरे टाइम जो है लेंस वो लगाकर नहीं रहना चाहिए। तो फ्रॉम वेयर योर कॉर्निया गेट्स द न्यूट्रिएंट्स, तो फ्रॉम द एक्वस, ये जो फ्लूइड है अंदर एक्वस ह्यूमर हम आगे पढ़ेंगे, एज वेल एज इट गेट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। ये फ्लूइड है, as well as your cornea. We are talking about cornea only बच्चा, हम cornea के बारे में बात कर रहे हैं। cornea and cornea gets oxygen directly from air. कॉर्निया के बारे में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें देखी यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट मिनट, लेट मी सी है, वो दोनों तरफ से ले रहा है, उसको फ्लूइड कहाँ से चाहिए, जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा लेंस होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर, जिससे हमारे कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, as well as your cornea is in direct contact with the air, एयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है। Is this that I need to be removed within? Yes बच्चा, yes. ट्रांसप्लांटेशन अगर करना होता है तो बहुत जल्दी चीजों को तुरंत पैक करना होता है, इन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं, हम ऐसे एक्सपोज नहीं रख सकते हैं। अगर ट्रांसप्लांटेशन करना है तो बंदे को पहले से बताना पड़ता है कि मैं ऑर्गन डोनेशन करना चाहता हूँ, ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ, तो वो तुरंत ही आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन जितना फास्टली हो सके उतना फास्टली उसको रिमूव किया जाता है। अभी हाल फिलहाल ही न्यूज में मैं देख रही थी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन का एक केस था, मतलब हाईवे पे शायद अहमदाबाद से दिल्ली तक लेके गया 6 आवर्स में, वो कोई लिवर किसी ने डोनेट किया था और किसी बच्चे को देना था, तो वो पूरा का पूरा रास्ता ऐसे क्लियर था हाईवे का, और वो गाड़ी बिना रुके एम्बुलेंस को इतने टाइम में जाना था और दे सक्सीडेड, उतने टाइम पे वो पहुंच गए, क्योंकि अगर ज्यादा लेट हो जाएगा तो वो फिर ऑर्गन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दे आर द लिविंग थिंग्स, लिविंग सेल्स हैं, उनको हर चीज चाहिए जो नॉर्मल हमारे बॉडी का कंडीशन होता है। आप धीरे धीरे पढ़ तो रहे हो हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से देखने में कितना, अभी तक अगर कभी ध्यान से नहीं सोचा हुआ तो लगता होगा आंख तो बस इतने ही है, ये कुछ नहीं है, ये 1/6 पार्ट है, सब अंदर की तरफ है, ऑर्बिट में घुसा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला लेयर जो है स्क्लेरा, उसको हम फाइब्रस लेयर बोलते हैं, क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इसका 2 पार्ट है, एक बाहर का पार्ट, पीछे का पार्ट जो पोस्टीरियर है दैट इज योर स्क्लेरा, और जो आगे का बल्जिंग, आउटवर्ड बल्जिंग थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया अवेस्कुलर है, ये आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि नर्व टिश्यूज होते हैं, नर्व एंडिंग्स है वहां पर, सिर्फ ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है। Now after this we will learn about another layer, and that is your vascular layer which is known as choroid. Shall I move ahead? किसी को कुछ पूछना है? मैम 2 minutes. Yes बच्चा, note it down. जहां तक हमने कॉर्निया के प्रोटेक्शन की बात की, तो मैंने आपको बताया कि कॉर्निया के ऊपर भी येलो कलर से बना देती हूँ, कॉर्निया के आगे भी एक लेयर है प्रेजेंट, एंड दैट इज योर कंजक्टिवा। मैं यहां लिख देती हूँ, कंजक्टिवा। ये क्या करता है बेसिकली, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे कॉर्निया को, ये सिक्रीट करता है म्यूकस, कॉर्निया के आगे है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट्स द कॉर्निया एंड आल्सो सिक्रीट्स ऑयल एंड म्यूकस, जिसकी वजह से हमारे आई क्या होते हैं, मॉइस्टेंस होते हैं एज वेल एज लुब्रिकेट होते हैं। जब मैंने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया तो सबसे सिंपलेस्ट रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में क्या है, हम आईज फटाक से, अगर बहुत तेज लाइट आती है आप ऐसे करोगे, अभी जैसे दिन में बहुत तेज धूप आती है, आप थोड़ी देर धूप में रहो और उसके बाद घर के अंदर आओ, ऑलवेज लाइट जली हुई है बट फिर भी लगेगा ना कि आपको क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है, वो एडजस्टमेंट में भी टाइम लगता है, वो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म
आगे पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे क्या है आई अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है। तो बेसिकली कॉर्निया के आगे ये बच्चा हमेशा गलत करता है, लिखता है कॉर्निया के इनसाइड, इट नॉट इनसाइड द कॉर्निया, इट्स ऑल्सो अबव द, आउटसाइड द कॉर्निया जो है वो हमारा कंजक्टिवा होता है। और व्हाट इज द रोल ऑफ द कंजक्टिवा, राइट इट डाउन। क्या करता है ये मैं डिक्टेट कर देती हूँ, लिख लो। प्रोटेक्ट्स द कॉर्निया, protects the cornea. The first is that conjunctiva protects the cornea and second उसको वेट करता है, lubricate करता है because it secretes oil and mucus. secretes, ऐसे खड़ी हो जाऊंगी ना तो दिखेगा नहीं, तुम इस वजह से इधर साइड हो जाती हूँ। secretes oil and mucus, और ये ऑयल और म्यूकस क्या करेंगे, moistens and lubricate the eye. lubricates the eye. Write down in your own words also. बार बार आंखों को ऐसे नीचे करने का भी एक रीजन है, यू नो जो टीयर सिक्रीट होते हैं वो हमेशा सिक्रीट होते हैं हमारे आईज में, हमेशा बनते रहते हैं। थोड़ा साइड होकर बोलती हूँ तो आपको बोर्ड दिखेगा, हमेशा सिक्रीट होते रहते हैं। एंड हियर देयर इज अ लैक्रिमल ग्लैंड, बट वो थ्रू आउट द सरफेस पे जाना है ना, हमारे आई को क्लीन करना है, क्योंकि अगर एयर में डस्ट पार्टिकल है तो वो हमारे आईज में भी एंटर करता है, तो उसको क्लीन करना रहता है। तो व्हेन वी डू लाइक दिस करते हैं तो वो जो टीयर सिक्रीट हो रहा है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, हमारे पूरे आई को कवर करता है। बट जब भी आप ज्यादा इमोशनल होते हो, खुशी के आंसू, दुख के आंसू, तो क्या होता है वो बाहर आ जाता है, छलक जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। बट एक पते की बात बताती हूँ, कैसे पता कि ये खुशी का आंसू है या दुख के आंसू है? बच्चा, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। भगवान ने जो ये पूरा रचा है ना, बहुत ही ड्रामेटिक वे में रचा है। अभी कैसे पता कि खुशी के आंसू या दुख के आंसू है? हाँ, दे हैव डिफरेंस, क्योंकि जब आप बहुत खुश होते हो तो आपके बॉडी में दूसरे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है टीयर्स का वो भी डिफरेंट होता है, सॉरो में और जॉय में। लेट्स सी, किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछा है? Ma'am, what function have you written on right side? Ayan, it's the function of the conjunctiva. यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए इधर लिख दिया बच्चा। फिर से डिक्टेट कर दे रही हूँ, जिन लोगों को नहीं दिख रहा हो बोर्ड, लिख लो कि it protects the cornea as well as it secretes oil and mucus, और oil and mucus क्या करता है, moisten and lubricates the surface, moistens and lubricates the eye का surface. Okay, फटाफट note it down और फिर मैं रब करूंगी बोर्ड. We will talk about the second layer. Yes Arjun, I will click the pic. Second layer is your choroid, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं. ध्यान से सुनना है और समझना है. मतलब मेरा ये है कि यहीं पे इतना पढ़ लो कि तुम्हें दोबारा बुक ऐसे खोलने की जरूरत तो पड़ेगी, मुझे पता है, वो तो एग्जाम से पहले पढ़ती है, बट क्लियर हो चीजें. ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं एंड वी विल डिस्कस. आई विल क्लिक द. तो चलो, वी टॉक अबाउट द सेकेंड लेयर. द सेकेंड लेयर इज योर choroid. choroid. और ये कैसा लेयर होता है? ये वैस्कुलर लेयर होता है, जिसको हम वैस्कुलर. Who is there? Please mute yourselves. बट ये choroid जो है, अब ध्यान से बातें सुनना. choroid का 3 पार्ट होता है. choroid के 3 पार्ट्स होते हैं. एक तो तुम्हारा choroid है ही. choroid में जब एंटीरियर पार्ट में जाता है ना, तो choroid इज अ थिन लेयर, बट जब वो एंटीरियर पार्ट में आता है तो थोड़ा थिक हो जाता है. दैट इज नोन एज सीलियरी बॉडी. तो यू कैन से दैट choroid हैज वन एक्सटेंशन, वन प्रोसेस. जब एक ही चीज से 2-3 चीजें निकलती है तो हम उसको प्रोसेस बोलते हैं. जैसे आपको याद होगा जब भी हमने स्कैपुला वगैरह पढ़ा था, वहां पर भी वर्ड प्रोसेस यूज किया था, वही वर्ड मैं यूज कर रही हूँ. वैसा ही
कि अगर कोरॉइड जब एंटीरियर पार्ट में जाता है तो ये कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, थिक एंटीरियर पार्ट, जिसका नाम है सीलियरी बॉडी। और उस थिक एंटीरियर पार्ट को हम बोल देते हैं सीलियरी। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखे अच्छे से बोर्ड। सीलियरी बॉडी, ठीक है, थिक एंटीरियर पार्ट। फिर जो ये सीलियरी बॉडी है ना, इसका भी एक और एक्सटेंशन होता है एंड दैट इज योर आइरिस। सीलियरी बॉडी का एक्सटेंशन इज योर आइरिस। तो बेसिकली जब भी मैं अब आई का डायग्राम बनाऊंगी, जहां मैं ये दो लेयर्स बनाऊंगी, तो देखो कैसे बनाएंगे। इधर बनाती हूँ ताकि इधर मेरे पास लिखने का एरिया हो। तो सबसे पहला स्क्लेरा, उसका आगे से ये थोड़ा सा बल्जिंग हो जाएगा, ठीक है। नाउ उसके पीछे हम बनाएंगे सेकेंड लेयर, दैट इज योर कोरॉइड। मैंने क्या लिखा कि कोरॉइड एंटीरियर पार्ट में जब भी आगे आता है तो वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है एंड दैट इज नोन एज सीलियरी बॉडी। तो चलो इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं, थोड़ा सा थिक कर देते हैं, तो ये हो गया सीलियरी बॉडी। अब सीलियरी बॉडी से ही मैम ने एक और एक्सटेंशन बताया, सीलियरी बॉडी से ही एक और एक्सटेंशन बताया एंड दैट इज योर आइरिस। इतना बड़ा नहीं करते, थोड़ा सा अंदर लाइट जाने के लिए जगह होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर 3 पार्ट्स आ गए। एक तो तुम्हारा कोरॉइड है, कोरॉइड जब ये एंटीरियर पोजीशन पे आता है और वो थिक हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी से ही फिर हमारे 2 एक्सटेंशंस निकले हैं दोनों साइड से एंड दैट इज योर आइरिस। और इसके जस्ट पीछे ही हमारा प्रेजेंट होता है लेंस। इसको किसी और कलर से बना देती हूँ। लेंस प्रेजेंट होता है। सो दिस इज योर कोरॉइड, दिस इज योर, 2 है दोनों साइड से, सीलियरी बॉडी, एंड दिस इज योर आइरिस। अब समझ में आया? ये तुम्हारा क्या था, कॉर्निया था, स्क्लेरा का बल्जिंग पार्ट कॉर्निया, और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है, और ये जो है वो हमारा आइरिस है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है ये तुम्हारा आइरिस है। तो योर सेकेंड लेयर, दैट इज द वेस्कुलर लेयर, दैट इज द कोरॉइड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। ओके। अगर नॉर्मली मैं अगर एक आई का डायग्राम ऐसे बनाऊं, जैसा बचपन से हम लोग कभी भी फोटो वोटो बनाना रहता है बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्क्लेरा, दिस इज आइरिस एंड दिस इज प्यूपिल, जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनने जैसा, योर स्क्लेरा इज ओपैक। वो लाइट को ना अलाउ करता है एंटर करने के लिए, ना एग्जिट करने के लिए। Do not allow light to enter or leave. Your sclera, that is the outermost layer, is your opaque layer. वो बिल्कुल opaque होता है। But cornea के लिए मैंने word क्या यूज किया था, thin transparent layer. This is small difference. आपको पता होना चाहिए। तो लिख देती हूँ कि ये जो हमारा स्क्लेरा है ये opaque होता है, ये ओपैक होता है। बट जो आपका कॉर्निया है ये थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है। अब जब आप आईज चारों तरफ घुमा लेते हो, जब भी मूवीज वगैरह देखते, सीरियल्स वगैरह देखते, डेली सोप वगैरह देखते, तो बहुत लोग ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हर तरफ घुमाते हैं आईज को,
तो ये मूवमेंट के लिए दे हैव मसल्स, दे हैव एक्चुअली रेक्टस मसल्स जो होते हैं वो भी अटैच्ड होते हैं, एज वेल एज ऑब्लिक्विक मसल्स होते हैं. बट अगर तुम्हें याद होगा तो ये आई बॉल का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल के लिए कौन से क्रेनियल नर्व्स थे? हु विल से? राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. आई बॉल का मूवमेंट हो रहा है. व्हाट आर द क्रेनियल नर्व्स? व्हिच नंबर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ आई बॉल? कौन बताएगा? वेरी गुड अंजलि. 3, 4 and 6. मैम ने बोला है 5 नहीं है, वो लार्जेस्ट है, उसको भूल जाना है. और 3, 4 and 6 दे आर द कंट्रोल द आई बॉल मूवमेंट. अब मैम ने बताया कि इस मूवमेंट के लिए भी यहाँ पर मसल्स हैं, रेक्टस मसल्स है, उसमें भी सुपीरियर वगैरह होता है. ये अभी आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो आपको पढ़ना है. बट वो मसल्स जो इस आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करना है वो भी स्क्लेरा से ही अटैच्ड होता है. तो बेसिकली हमारा जो ये स्क्लेरा है, it serves as a site for attachment of muscles. आई मसल्स के मूवमेंट के लिए अटैचमेंट के लिए का काम करता है. स्क्लेरा से ही ये मसल्स अटैच्ड होते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल. अब आई बॉल मूव तो कर रहा है, मसल्स भी चाहिए एज वेल. हमने क्रेनियल नर्व्स में भी पढ़ा था कि आई बॉल मूवमेंट को कंट्रोल करता है योर 3, 4 and 6 cranial nerves. Now come to the vascular layer and that is your choroid. ठीक है. अब यहां पर तुम देखो कि ये तुम्हारा आयरिस है और आयरिस के अंदर, आयरिस जो होता है ये हमारा पिगमेंटेड लेयर होता है. पिगमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी जब भी क्लास स्टार्ट किया था कि इट्स द मेलानिन पिगमेंट विच एक्चुअली डिटरमाइंस द कलर. और ये किस चीज का कलर है? ये हमारे आयरिस का कलर है. तो iris is responsible for color also, or this color depends upon melanin pigment depends upon melanin pigment. ठीक है. Now लाइट जब ये एंटर करती है, जब भी लाइट आती है और लाइट एंटर करती है तो ये लाइट जो है वो प्यूपिल के थ्रू अंदर एंटर करती है. द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ आइरिस. आप कभी कभी बहुत तेज लाइट आपके ऊपर कोई मारता है, या फिर जैसे मैंने अभी बताया था एग्जांपल, अगर बाहर बहुत तेज धूप है, आप बालकनी में बैठे हो और वहां से अगर घर के अंदर आते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको अंधेरा अंधेरा सा लगता है, फिर थोड़ा सा रुकते हो तो फिर वो क्लियरली दिखते हैं. तो जो ये डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल के डायमीटर को. तो डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ आइरिस. कि प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या डायलेट हो रहा है, तो द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल, यहां लिख रही हूं, जिसके सामने लिख रही हूं भैया उसी दूर ही एरो बन रहा है. द डायमीटर of pupil, that means there are many muscles. बहुत सारे muscles हैं जो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं. We will learn about all those. So the diameter of pupil is controlled by muscles of iris. तो आइरिस ही हमें कलर भी दे रहा है. अभी गर्ल्स सोचती हैं बहुत बार, वाओ यार वो कितने अच्छे लगते हैं, ग्रेइश और ब्लूइश होते हैं. हमारा क्या है, बोरिंग सा है, ब्राउन और ब्लैक तो सबके होते हैं. बच्चों ये हमारे हाथ की चीज नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट मेलानिन. अगर वो डार्कर होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो डार्कर साइड में जाते हैं. अगर मेलानिन बहुत कम होता है तो इट्स ब्लू, ग्रे, कभी ग्रीनिश भी होते हैं. तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट only. So it's controlled by the muscle fibers of iris. Muscles है तो basically muscle fibers होने चाहिए. अब और चीजें कोरॉइड के बारे में, कोरॉइड के excuse me, कोरॉइड के बारे में अभी जो important और भी चीजें हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि there is a fluid in between. ये anterior part में मैंने अभी fluid बनाया था.
जो कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, दैट इज योर एक्वस ह्यूमिर, इट्स अ वाटरी फ्लूइड। अभी लाइट जब भी आएगी तो ऐसे एंटर करेगी, प्यूपिल से होते हुए, आइरिस से होते हुए अंदर लेंस जाएगी। अभी ये लेंस को कैसे, कौन सपोर्ट करता है, लेंस को कैसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पोजीशन पे रखा जाता है, तो इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन लिगामेंट, दैट इज योर सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो अभी यहाँ से जो हमारा सीलियरी बॉडी है, वहां से ऐसे कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये लेंस को कंट्रोल करते हैं। कि पैपिलरी मसल्स यहाँ नहीं है, पैपिलरी मसल्स किधर पढ़ा था आपने? हार्ट। मिक्स नहीं करने का, हर जगह अलग अलग नाम आएंगे बच्चा, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बताया, लेंस को भी कंट्रोल करने के लिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखने के लिए देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स जो आपके सीलियरी बॉडी से आ रहे हैं, ये दोनों तरफ से। दिस इज योर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो दिस इज द मिडल लेयर विच इज द वैस्कुलर लेयर। यहाँ सीलियरी बॉडी होता है जो कहाँ है, आप अगर डायग्राम अपने माइंड में एक बार फिट कर लोगे ना, कि मैम ने बोला था एंटीरियर पोजीशन पे जो थिक पार्ट बन जाता है, दैट इज योर सीलियरी बॉडी विच होल्ड्स द लेंस इन पोजीशन। अब देखो, मैम ने इस सीलियरी बॉडी से ही तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स बनाए हैं, तो क्या काम होगा सीलियरी बॉडी का? टू होल्ड द लेंस इन पोजीशन। सोचने से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये मैंने सीलियरी बॉडी से ही बनाया है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द सीलियरी बॉडी? टू होल्ड लेंस इन पोजीशन। लेंस का भी आगे पढ़ेंगे, जब भी लाइट एंटर करता है तो ये लेंस में भी चेंजेस होते हैं, उसके डाया में भी चेंजेस होता है, वो रेगुलेट करता है लाइट को अंदर एंटर करने के लिए। क्योंकि बेसिकली जब भी हम फोटो सेंसिटिव सेल्स के बारे में बात करते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन द रेटिना। तो अभी तो इसको अंदर आना है, इनर मोस्ट लेयर में आना है, दैट इज योर रेटिना। एक मिनट, क्वेश्चंस आ रहे बच्चों के। Ma'am, if somebody has lower level of melanin, they will have lighter eye, right? Okay. So will they also have a lighter skin tone and lighter color of hair? Because yes, mostly, yes, definitely. इसीलिए आप फॉरेनर्स को देखिए, उनके आई के कलर, उनके हेयर का कलर, उनका बॉडी कलर हमसे बहुत डिफरेंट होता है। वी द इंडियंस, अगर हम बहुत ज्यादा कहते हैं मिल्की वाइट वाले लोग भी होते हैं ना, तो भी उनका कलर, और जो फॉरेनर्स हैं जहाँ पर जिनके बॉडी में ये मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो बॉडी के हर जगह जहां पर कलर की बात होगी ना, वहां पर वो लाइटर साइड में होगा। इज इट क्लियर आयशा? मुक्तिद मैम, मेलानिन एंड मेलाटोनिन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है बच्चा। मेलाटोनिन किधर पढ़ा था? बताओ फटाफट बताओ। हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन। हाँ, तो वो क्या करता था? क्या करता था? पिगमेंटेशन। किस चीज का? स्किन। चलो आगे पढ़ेंगे। मेलाटोनिन को डार्क है, लाइट करता है, और मेलानिन स्किन को डार्क करता है। ठीक है मैम, इट होल्ड्स लेंस इन पोजीशन, दिस फंक्शन शुड बी ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ना बच्चों। बट सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच है? सीलियरी, ये जो तुम्हारा सीलियरी बॉडी है उससे अटैच है ना। तो दोनों ही स्ट्रक्चर, योर सीलियरी बॉडी along with the suspensory muscles, they are responsible for holding the lens in position as well as to rotate the lens as well as to control कि लेंस कितनी ज्यादा लाइट आ रही है। अभी आगे जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पर ये आएगा। बट सस्पेंसरी लिगामेंट ऑल अलोन नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो किससे अटैच है? वो अटैच तो सीलियरी बॉडी से है। तो सीलियरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑल टुगेदर दे हेल्प इन कंट्रोलिंग, होल्डिंग द लेंस इन पोजीशन। क्लियर? यस मैम। ओके, चलो। यस आयशा, बोलो बच्चा। Ma'am, but sometimes
we see that the people who are, I mean, they have a darker skin tone also have a light, have lighter. How is that possible? देखो, the thing is that sometimes it's may differ, मतलब exceptions are always there, but अगर हम majority of the proportions पे देखेंगे तो it's like that only. कभी कभी yes, I agree with you कि जो बहुत जिनका कलर बहुत ज्यादा फेयर नहीं होता है उनके आई के कलर भी लाइटर साइड में होते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट कि आइरिस में जो मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो लोअर साइड में है. स्किन टोन यस लिटिल बिट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट समहाउ कभी कभी डिफरेंस हो भी सकते हैं. इट्स नॉट कि 100% ऐसा ही होगा. इन फ्यू परसेंट इट इज देयर, इट्स बीन सीन कि ऐसा होता है. ठीक है. मैम इज सस्पेंसरी लिंगल itself 3 part of choroid. बच्चा it's the part that connects क्या कर रहा है सिलियरी, ये कनेक्ट कर रहा है लेंस को कनेक्ट कर रहा है. डायरेक्ट तुम्हारा सिलियरी बॉडी जो है वो लेंस से कनेक्टेड नहीं है. सिलियरी बॉडी से देयर आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं हमारे लेंस से. अभी आगे जब ये मैकेनिज्म आएगा तो ये सारी चीजें हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका क्या रोल है, ये क्या कर रहा है, ये लाइट अंदर कैसे जा रही है, लेंस यहाँ क्यों है, लेंस का साइज क्या होगा. इट जस्ट लाइक दैट, जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, लाइट एंटर, सेम वही चीज हमारे आई का ही बेसिस है. आपका जो कैमरा बना है, इतने एडवांस कैमराज है, मोबाइल के हो चाहे कोई से भी कैमराज वगैरह हो, एवरीथिंग हर किसी का बेसिस जो है ना वो हमारा आई है. आई के बेसिस पे ही ये सारी चीजें बनाई गई. कहते हैं ना कि कुछ एक बेस जिसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है, जिसको देख के इनके मैकेनिज्म को स्टडी करके सारी चीजें बनाई गई हैं. तो दैट इज द नेचुरल आई दैट वी ऑल हैव. ठीक है. हमारा कैमरा एग्जैक्ट हमारे आई के जैसा ही वर्क करता है. चलो आगे आएंगे तो हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है मैम. यस मैम ये नहीं पूछा था मैम, मैंने पूछा था, आपने बताया कि कोरॉइड के 3 पार्ट है. मैं पूछ रहा हूँ कि थर्ड पार्ट है वो सस्पेंसरी लिगामेंट है कि लेंस से? एक कोरॉइड है, दूसरा सिलियरी बॉडी है, और तीसरा कोरॉइड जो है दैट इज द मिडिल लेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. वन इज योर कोरॉइड, द सेकंड वन इज सिलियरी बॉडी एंड द थर्ड इज आइरिस. मैंने लिखा ऊपर बच्चा, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस 3 पार्ट से बने हुए. ठीक है. नोट डाउन हो गया सबका. अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रेटिना. फटाफट चलते हैं रेटिना के ऊपर. इस डायग्राम को 2 minutes. या मैं बताऊं, मेलानिन एंड मेलाटोनिन. आयशा लिसन केयरफुली बच्चा. मेलानिन और मेलाटोनिन दे आर बेसिकली रिलेटेड टू ईच अदर, बट जो बड़ा पार्ट है ना, मतलब अगर किसी छोटे पार्टिकल्स को मिला के अगर हम कुछ बड़ा बनाते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर वन, तो योर मेलानिन इज स्मॉलर एंड योर मेलाटोनिन इज बिगर पिगमेंट्स. बहुत सारे मेलानिन, इट्स जस्ट अ वे टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो मेलानिन के बहुत सारे पिगमेंट, मेलानिन बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा, वो एग्रीगेट होगा तो वो मेलाटोनिन है. तो फॉर द स्किन पिगमेंटेशन योर मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल, बट फॉर द कलर ऑफ द आइरिस इट्स योर मेलानिन. तो वो स्मॉलर क्वांटिटी में है, और जब ये स्मॉलर क्वांटिटी वाले चीजें एग्रीगेट करते हैं तो वो मेलाटोनिन बनाते हैं. तो जरूरी नहीं है कि जिसका स्किन कलर बहुत ज्यादा डार्क हो उसके लाइटर आइरिस का कलर नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स मेलानिन. और जो स्किन क्या है वो मेलाटोनिन, दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्रीगेशन. हो सकता है कि उसमें मेलाटोनिन का एग्रीगेशन ज्यादा ना हुआ हो. क्लियर? तो दे आर द 2 थिंग्स ऑफ द सेम पार्ट. जैसे हमें मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड में पढ़ा होगा आपने कि सिक्रीट होता है, फिर वहां पर ये भी पढ़ा था जो ये डे और नाइट का साइकिल है उसको भी कंट्रोल करता है. बट मेलानिन वर्ड मैंने यहाँ यूज किया है, मेलाटोनिन नहीं किया है. तो मेलानिन का कह सकते हैं कि दे आर द smaller parts which aggregate together to form melatonin in order to understand. Yes, Gayatri, bolo bachcha. Ma'am, so if we provide the same amount of sunlight than the person with lighter eye color like blue, he will get UV ray damage more easily than person with darker eye color like brown. ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे जब भी हम रेटिना पढ़ेंगे ना वहां पढ़ेंगे. ठीक है.
क्योंकि हमारे जो फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं वो भी दो तरीके के सेल्स हैं, और जो कोन्स है जो अभी तक हमने ऐसे ही पढ़ा है कि रॉड एंड कोन्स, वो कोन्स भी 3 तरीके का 3 टाइप्स के होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। और वो 3 टाइप्स का कोन क्या करता है, ठीक है, कोई हायर रेडिएशन के लिए है, कोई मिडिल जो वेवलेंथ का रेडिएशन है उसके लिए हो, और एक लोअर रेडिएशन के लिए। तो अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, एक साथ सारी चीजें ऐसे नहीं डाल दूंगी तो समझ में नहीं आएगा। वी विल गो लाइक दिस दिस दिस, तो इतनी चीजें समझ में आई। फिर वो आगे जब भी रेटिना में जाऊंगी तो रेटिना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और रेटिना का के बारे में हमने जब भी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ा था तब वहां ये भी पढ़ा था कि बायपोलर न्यूरॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ रेटिना। आई। तो ये भी पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा बताती हूँ रेटिना के बारे में। अब इसके अंदर कोरॉइड के अंदर हमारा थर्ड लेयर है, दूसरा कलर ले लेती हूँ। थर्ड लेयर है, दैट इज योर रेटिना, थर्ड इनर मोस्ट लेयर। जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है दैट इज योर रेटिना, सबसे अंदर का, दिस वन। और जो ये इनर मोस्ट लेयर है दैट इज आवर रेटिना, इसको हम नर्वस लेयर भी बोलते हैं। इनर, फर्स्ट को क्या बोला, फाइब्रस, स्क्लेरा इज फाइब्रस, सेकंड कोरॉइड इज वैस्कुलर, एंड थर्ड रेटिना इज नर्वस, ठीक है। तो द इनर मोस्ट लेयर दैट इज योर रेटिना, इट्स ऑल्सो नोन एज नर्वस लेयर। अब मैं यहां लिख देती हूँ, स्क्लेरा इज योर फाइब्रस, your choroid, this wala choroid is vascular, and this innermost is your retina, और retina को हम nervous layer भी बोलते हैं, nervous layer. Now listen to me carefully. अभी जब ये लाइट एंटर करेगा, अभी जब ये लाइट इधर से एंटर करेगा, ठीक है, तो ये रेटिना के पास आएगा। बट रेटिना, एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ नर्वस लेयर, एक नर्वस लेयर है यहाँ पर। तो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। इसको समझाने के लिए जस्ट अ मिनट, मैं ये जो अंदर लिखा है ना ये हटा रही हूँ, ये तुम सबने नोट कर लिया होगा। तो ये जो हमारा सबसे अंदर का लेयर है, जो मैंने तुम्हें बोला कि जो हमारा रेटिना है, इस रेटिना में डिफरेंट टाइप्स, और इसको हम नर्वस लेयर भी बोल रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा रेटिना है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहला जो बाहर इधर रहेगा, इधर से बाहर जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। ये पूरा व्हाइट वाला पोर्शन जो है ये रेटिना है, ठीक है, क्लियर। तुम्हारे माइंड में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि मैम ने इतना बड़ा बनाया है क्योंकि इसके अंदर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो प्रेजेंट होता है दैट इज योर गैंग्लियोनिक सेल, और जिसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स भी बोलेंगे, गैंग्लियोनिक सेल। तो सबसे पहले जो बाहर की तरफ होगा इसके अंदर, वहां मैं गैंग्लियोनिक सेल बना देती हूँ, दैट इज द मल्टीपोलर। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगे। जब ये लेयर के अंदर हम जाएंगे तो हमें दिख रहा है क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा बाइपोलर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के लेयर हैं अंदर, मल्टीपोलर से लाइट जैसी अंदर जाएगी। क्या काम है, क्या रीजन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट आज मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तुम्हारा मल्टीपोलर, मल्टीपोलर के अंदर जाएंगे तो बाइपोलर। तो बाइपोलर मैम हमेशा बनाती है कि ऐसा एक टॉफी जैसा स्ट्रक्चर बना दो, इसी से मेरे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट बाइपोलर, ठीक है। उसके अंदर जाएंगे तो नहीं दिख रहा हो।
नहीं दिख रहा, सुन रहे हैं ना? मैम व्हाइट और येलो कलर में चूज करो, वो सेम ही दिखता है स्क्रीन पे। व्हाइट और येलो सेम दिखता है, ठीक है बच्चा। तो ऑरेंज करूं क्या? क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर है, व्हाइट पे शायद ब्लू दिखेगा। तो जो सबसे पहला लेयर है, यहां से लाइट जा रहा है, तो ये जो सबसे पहला लेयर हमें न्यूरॉन का मिलेगा बच्चा, ये है तुम्हारा मल्टीपोलर। उसके अंदर जाएंगे तब हमें मिलेगा बाईपोलर। मल्टीपोलर, उसके अंदर जाएंगे तो मिलेगा बाईपोलर। ये वर्ड्स तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन है, बट वहां पढ़ के तुमको समझ में नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। कौन सा कलर लूं? ऑरेंज दिखेगा क्या? ये पिंक दिख रहा है? थोड़ा सा और पास कर दूं, दिख रहा है क्या? देखो जरा। नहीं मैम, उसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। नो मैम। चलो कोई बात नहीं। पहला लेयर कौन सा है? इट्स द मल्टीपोलर लेयर। तो इसको हम गैंग्लियोनिक भी बोलते हैं, गैंग्लियोनिक। सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और गैंग्लियोनिक सेल्स के बाद प्रेजेंट होता है हमारा बाईपोलर न्यूरॉन। ये है तुम्हारा जो पिंकिश मैम ने बनाया है, दिस इज बाईपोलर। और ये बाईपोलर न्यूरॉन के जब हम अंदर जाएंगे तब हमें थर्ड लेयर मिलेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द फोटोरिसेप्टर सेल्स। अब इसके आगे जाएंगे तो हमें फोटोरिसेप्टर सेल मिलेगा, दैट इज योर रॉड एंड कोन्स। किस कलर से बनाओ जो तुम्हें दिखे? ये ब्लू दिख रहा है? नहीं मैम, सब सेम ही दिख रहा है। सब सेम ही दिख रहा है। चलो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला लेयर है तुम्हारा मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसको मैंने गैंग्लियोनिक सेल भी लिखा है। सेकेंड लेयर जो हमें मिलता है वो मिलता है बाईपोलर न्यूरॉन का, सेकेंड लेयर। और जब हम उसके आगे जाते, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये क्वेश्चन आता है, अरेंज द लेयर ऑफ द सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। तो ये कैसे प्रेजेंट है? इनसाइड टू आउटसाइड। और बाईपोलर न्यूरॉन के बाहर जो ये थर्ड लेयर है तुम्हारा, दैट इज योर फोटो सेल्स, जो हमने पढ़ा है रॉड एंड कोन्स, दैट इज योर फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली। मैम वो ये वाला पार्ट कोई दूसरे ये रब करके लिखो ना, कुछ समझ नहीं रहा उधर। कुछ समझ नहीं रहा उधर? तो अभी टाइम है अपने पास, तो मैं ये रब करके दूसरा डायग्राम बना दूंगी। टाइम है क्या? मैम है ना 7 अभी अपने मिनट्स। पास? ठीक है, रुको, मैं रब करके मैं नया डायग्राम। मान लो कि मैंने पूरा आई नहीं बनाया, ये मेरा पूरा रेटिना है, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। ऐसे कवर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत सारे लेयर्स बनाने हैं। तो ये पूरा तुम्हारा रेटिना है, कोरॉइड और स्क्लेरा नहीं बनाया। We are talking about the third layer, that is retina, which is also known as nervous layer. ठीक है, फिर मैंने बताया कि your retina consists of layers of cells. बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि वो किस ऑर्डर में होता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो बेसिकली लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, लेयर्स ऑफ सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। The first cell that is present is your multipolar neuron, और जिसको हम गैंग्लियोनिक सेल्स भी बोलते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स। तो पहला किस चीज का लेयर होगा तुम्हारा? गैंग्लियोनिक सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स।
इसी को बोल सकते हो मल्टी पोलर न्यूरॉन। तो इधर पिंक से लिखा है, इधर भी मैं लेयर भी पिंक से बना देती हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा इसको थोड़ा सा और ले लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जगह चाहिए। अभी शायद येलो पे बनाऊंगी तो दिखेगा। तो सबसे पहला जो होगा वो तुम्हारा होगा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इस तरीके से मैंने मल्टीपोलर न्यूरॉन बनाया। ये पहला लेयर होगा तुम्हारा, मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है। जैसा हमेशा मैं बनाती हूँ, ऐसे सर्कल किया है और ऐसे कर दिया है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अब समझ में आ रहा है कि मैंने येलो में क्या बनाया है, ऐसा बनाया है, ठीक है, क्लियर? यस मैम। हाँ बोलो। ये मल्टीपोलर, ये रेटिना जो है, जो तुम्हारा इनर मोस्ट लेयर है, इसमें लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं इन ऑर्डर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो अंदर से बाहर की तरफ जो सबसे पहला लेयर है दैट इज योर गैंग्लियोनिक सेल्स, जिसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन भी बोल रहे हैं। तो पहला लेयर मैंने ये बनाया है, ठीक है, यहाँ पर। अब इससे जैसे ही अंदर जाएंगे तो दूसरा लेयर प्रेजेंट होता है दैट इज योर बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर हमेशा हम ऐसा बनाते हैं, वैसे ही मैं अंदर अभी ड्रॉ करूंगी। फिर एक लेयर आएगा बाइपोलर न्यूरॉन्स का, तो यहां पर भी बना देती हूँ। यहां तो मैं नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहां बना रही हूँ। ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड है, तुम्हें समझाने के लिए। अब समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस यस मैम। फर्स्ट लेयर था, उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है बाइपोलर न्यूरॉन। ऐसे बनाया बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन के जैसे ही अंदर जाएंगे, यहां लिख देती हूँ बी क्या है मेरा, बी क्या है, सेकंड क्या है, ये ए है और ये बी है। बी है तुम्हारा बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन। अब जब ये बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा फोटो रिसेप्टर सेल्स। सी में मिलेगा तुम्हें फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स कैसा होता है बच्चा? ये दो तरीके का होता है, रॉड्स एंड कोन्स। ये दो तरीके का होता है, रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो दो रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, एक थोड़ा ऐसे रहेगा, फिर उसी से एक ऐसे लगा रहेगा। बट जो कोन होता है वो कैसा दिखता है? पहले एक रॉड जैसा रहेगा और ऊपर ऐसे कोन जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये दो तरीके के सेल्स अब इसके आगे प्रेजेंट है, दैट इज योर रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स कोन्स, समझ में आया? ये लेयर है। इस तरीके से हमारे रेटिना में 4 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट इज योर गैंग्लियोनिक, सेकंड इज योर बाइपोलर, थर्ड इज योर फोटोरिसेप्टर सेल्स। और अब इस फोटोरिसेप्टर सेल्स के अंदर क्या है? फोटोपिगमेंट्स। इन फोटोरिसेप्टर सेल्स के अंदर है पिगमेंट सेल्स। द फोर्थ वन इज योर पिगमेंट cells, and because of that only your retina, that is the innermost layer, is also known as nervous layer because it consists of from inside to outside 4 different types of cells in an order. सबसे पहले होता है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जिसको गैंग्लियोनिक सेल्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है बाइपोलर और उसके बाद आता है your photoreceptive cells. Your photoreceptive cells are of 2 types, rods and cones. Rods को represent करते हैं, 2 रॉड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा, और कोन्स में एक रॉड है और ऊपर एक ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर है। रॉड्स जो होता है एक टाइप का ही होता है, and it consists of the pigment rhodopsin. But your cones are of 3 types. आज हम पढ़ेंगे, वैसे 6:15 हो गया, 6:30 से मेरा भी एक दूसरा क्लास है,
तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ कोन्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो हायर वेवलेंथ वो रेड और ऑरेंजिश होता है, फिर उससे थोड़ा सा लाइटर ग्रीनिश, और सबसे जो मीडियम में होता है और जो सबसे लाइटर होता है दैट इज योर ब्लूइश। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस हम 3 तरह के कोन्स पढ़ते हैं। जब हम कोन्स का डायग्राम बनाएंगे तो एक को रेड करेंगे, एक को ग्रीन करेंगे और एक को ब्लू करेंगे। और तुमने देखा होगा कोन्स आर फॉर कलर, रेड ग्रीन एंड ब्लू। जब आर्ट की टीचर बचपन में ड्राइंग क्लास में बताती थी कि इन तीनों ये ही प्राइमरी कलर्स हैं, इनको मिक्स करके ही हम डिफरेंट कलर्स बनाते हैं, तो दैट इज कोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ द कलर। इधर से सेंस करके जो सिग्नल्स भेजता है जिससे हमें पता चलता है हम क्या देख रहे हैं वो किस कलर का है, उसके लिए हमारा कोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो वो प्राइमरी कलर्स, इसी वजह से कोन जो है वो 3 टाइप्स का है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। मेरे पास रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों ही कलर्स हैं, रेड की जगह मैं पिंक बनाऊंगी। तो कोन्स 3 टाइप्स के होते हैं, कोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जब मैं रेड बनाऊंगी तो ये ऐसे ऑरेंज कर देते हैं, आगे वाला इसको रेड करेंगे। तो योर कोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो फर्स्ट को रेड करना है, तो रेड नहीं है मेरे पास तो मैं पिंक कर रही हूं, याद रखना, बट इट्स रेड। सेकेंड इज ग्रीन एंड थर्ड इज ब्लू। बट रॉड्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही टाइप का होता है, बट कोन्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, हमारे बुकलेट में बहुत सारी चीजें इधर उधर की हैं, वो उतना सारा चीज नहीं पढ़ना है, जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको क्लास में बताऊंगी। ठीक है, चलो बाय।